Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. We have already started a chapter that is reproduction in plants. We have already covered its two parts that had covered asexual reproduction in plants, vegetative reproduction in plants, and reproduction in microorganisms like reproduction in amoeba, reproduction in yeast, and reproduction in other microorganisms. In this part of chapter and this is the third part of video, and in this video I will try to cover the sexual reproduction in plants. What is the sexual reproduction or reproductive phase of reproduction in plants? How plants reproduce sexually. तो अभी तक हमने कवर कर लिया एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन. Here we will start with sexual reproduction. But before that, I would like to request you to subscribe to my channel, share it to your friends, and also press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. So let's start. We will start with what is sexual reproduction. So let's start. First we want to know the parts of the flower. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें ज़रूरी है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ टू नो द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. तो फ्लावर के जब तक हमें पार्ट्स पता नहीं होंगे तो हमें थोड़ा सा इसको समझने में डिफ़िकल्टी होगी. इन माय लास्ट वीडियो मैंने उसमें बताया था जब भी आप ये चैप्टर करें, अभी भी मैं बता रही हूँ, अभी आप रोक के या आगे आप देख लीजिएगा. एक फ्लावर ले लीजिए दैट इज़ ऑफ चाइना रोज़ और हिबिस्कस रोजा साइनेसिस. हिंदी में हम इसको कहते हैं गुड़हल. मतलब एक पूंछ वाला फूल होता है, रेड रेड. मतलब ज़्यादातर कहेंगे आप किचन गार्डन में, या आप कहोगे आपकी छोटी सी जो भी आपने मेंटेन की हुई है, छोटे से प्लांट्स जो भी जहाँ पे भी आपने लगाए हुए हैं, या पार्क्स में तो ये ज़रूरी अवेलेबल होता है. तो आपने ज़्यादातर सबने देखा होगा रेड कलर का डार्क रेड फ्लावर होता है ये, और ये पूजा में बहुत अच्छा यूज़ होता है. और हिबिस्कस मतलब आजकल तो इसके पाउडर्स भी मिलते हैं क्योंकि ये हेयर ग्रोथ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो अगर आप अपने साथ ये पढ़ते हुए रखेंगे तो आपको पार्ट समझना इजी हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा फ्लावर है जिसमें सारे पार्ट्स फ्लावर के क्लियरली आप समझ सकते हैं. तो जो ये वाला है ये मैं इसको बताती हूँ आपको कैसे समझ सकते हैं. देखिए जो ये रेड रेड कलर के इसके पेटल्स होते हैं, पेटल्स मतलब इसके बाहर के जो पंखुड़ियाँ कहते हैं हम हिंदी में, पेटल्स होते हैं वो, और ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं. और इससे ही क्या होता है कि हाँ जी जो अट्रैक्शन होती है फ्लावर की, दैट इज़ ओनली ड्यू टू पेटल्स. और पेटल्स के नीचे छोटे छोटे ग्रीन से इसको कहते हैं हम सेपल्स. वैसे हम ये छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन मतलब जस्ट फॉर रिवीजन से और फॉर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एक बार इसको दोबारा रिवाइज करेंगे. तो ये तो हो गए पेटल्स, ये हो गए सेपल्स. इनका मतलब कोई रिप्रोडक्शन में ज़्यादा पार्ट मतलब डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि ये मतलब किसको कहेंगे हम, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं. तो अब आया जो पार्ट कहते हैं हम मेल पार्ट और फीमेल पार्ट. पहले हम फीमेल पार्ट को देखते हैं. तो जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं फीमेल पार्ट. इसका क्या होता है कि इसके नीचे तो एक मोटा सा ये गोला सा दिखता है आपको, इसको हम ओवरी कहते हैं. ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, और ओव्यूल्स होते हैं इसके अंदर ही फीमेल गैमेट्स होते हैं. अब इसके ऊपर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं हम, स्टाइल कहते हैं हम. और उसके ऊपर एक स्टिकी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, डेट इज स्टिग्मा. तो दिस इज टोटल, जैसे एक सुराही टाइप होता है ना, एक फ्लास्क टाइप स्ट्रक्चर जो हो गया, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और इसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल मतलब ओवरी टोटल में कहलाई जाता है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं इसको. ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, ओवरी और स्टाइल और स्टिग्मा. तो दिस इज कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब आ गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बेसिकली दो पार्ट्स का बना हुआ होता है.
इसकी एक लंबी सी फिलामेंट होती है और उसके ऊपर ये एंथर्स होते हैं। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस एंथर के अंदर ही आपके क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं जिससे हम पॉलिनेशन करते हैं, और पोलन ग्रेन्स में ही क्या होता है आपका मेल गैमीट। तो ये कंप्लीट जो है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दिस इज दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये टोटल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर था, जो ये पार्ट है जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और ये वाले जो क्लियरली आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, ये जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, आपको ये क्लियरली दिखते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेसिस या चाइना रोज या गुड़हल में। तो आप एक बार वो फ्लावर देखिए और इसके अलग अलग पार्ट्स करके फ्लावर को तोड़ के देखें तो आपको ये क्लियरली पार्ट्स समझ आएंगे। अब सेपल्स, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके नीचे जो ग्रीन छोटे छोटे थोड़े थोड़े से लीव्स टाइप हैं, ये सेपल्स कहलाते हैं। ये बेस ऑफ द फ्लावर पे लगे होते हैं। और सेपल कई बार क्या होते हैं, सेम कलर के भी होते हैं जैसे पेटल्स हैं, तो कई बार इनमें कंफ्यूजन हो जाती है कि सेपल्स कौन से और पेटल्स कौन से हैं। और ये क्या करते हैं, ये प्लांट मतलब फ्लावर को एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, और कई बार पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में प्लांट्स की हेल्प करते हैं। पेटल्स की जैसे कि मैंने पहले बताया कलरफुल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और इनके अंदर सेंट्स होते हैं जो प्लांट्स को नहीं, पॉलिनेटर्स जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, इन सब को अट्रैक्ट करते हैं। और ये मतलब इसके अंदर ही होते हैं फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टैमन की जैसे कि मैंने बताया ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और ये मतलब किससे बने हुए होते हैं, एंथर और फिलामेंट के। तो एंथर तो इसमें क्या है, एंथर में तो हमारे पोलन्स प्रोड्यूस होते हैं, और फिलामेंट वो वाली चीज़ है जो फिलामेंट एंथर को सपोर्ट करती है, मतलब एक स्टॉक की तरह। तो ये वाली चीज़ है, ये मेन पार्ट प्ले करती है किसके अंदर, फर्टिलाइजेशन के अंदर। अब आपकी आई पिस्टिल, इसको टोटल हम क्या कहते हैं, पिस्टिल। और ये पिस्टिल किस चीज़, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसके अंदर किन 3 चीज़ों की बनी होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। मतलब इसको आप एक फ्लास्क से, लंबी गर्दन वाला फ्लास्क होता है ना, उससे कंपेयर कर सकते हैं। ओवरी के अंदर आपके ओव्यूल होते हैं, और ओव्यूल के अंदर आपके यहाँ फीमेल गैमीट होते हैं। और ये स्टाइल होता है, ये एक टाइप से पाइप होती है जिसके अंदर से मेल के जो गैमीट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आ जाते हैं और दोनों फर्टिलाइज करते हैं। और ये स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा एक चीज़ है जो स्टिकी इन नेचर होता है, ताकि इसके ऊपर जब भी पोलन्स मतलब आके बैठे तो वो इस पर स्टिक हो जाएं, ऐसे मतलब इधर उधर हवा से मच जाएं। तो ये टोटल पार्ट है पिस्टिल, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ओव्यूल क्या है, ओव्यूल्स प्ले ए क्रिशियल रोल इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ प्लांट। ये तो है ही, ओव्यूल मतलब एग, मतलब जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे ज़्यादा मेन पार्ट प्ले करता है। ये कहाँ पे लगे हुए होते हैं, ये जैसे ये ओवरी है, इसके अंदर जो ओव्यूल है आपका, जहाँ पे फीमेल गैमीट्स हैं, दिस स्ट्रक्चर लोकेटेड विद इन द ओवरी ऑफ ए फ्लावर serve as a site where female gametes also known as eggs mature and develop। तो ओव्यूल जो है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं उसके अंदर जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं और इसके अंदर ही फीमेल गैमीट होता है। तो ये क्या हो जाता है, ये सारा का सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट है। द फ्लावर्स विच कंटेन्स आइदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप बिल्कुल अच्छे से मतलब समझिए की कोशिश करना। द फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली द पिस्टल और ओनली द स्टेमन्स आर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इसका क्या मतलब हुआ, वो फ्लावर्स जो केवल या तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स पिस्टिल या केवल मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि क्या था वो, उसका फिलामेंट और स्टैमन, वो कंटेन कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। मतलब एक
फ्लावर में केवल एक ही चीज़ है, या तो फीमेल इज प्रेजेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट, और या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट। तो यूनि मतलब उसके अंदर एक ही पार्ट प्रेजेंट है, दो पार्ट्स प्रेजेंट नहीं है। तो क्योंकि एक ही पार्ट प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और इसके क्या एग्जाम्पल है? कॉर्न, पपाया और क्यूकम्बर। कॉर्न ने क्या पकाया? पपाया और क्यूकम्बर के साथ खा लिया। आप इसको इस ढंग से याद कर सकते हैं। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के हैं। और इसकी जो वाइस वर्सा है, मतलब ये आप सीधे से समझ सकते हैं कि जिसके अंदर दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मीन्स स्टेमन और फिलामेंट और पिस्टल। तो क्योंकि दोनों प्रेजेंट हैं, तो दोज टाइप ऑफ प्लांट्स या फ्लावर्स आर कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो क्या हो गया? जिसमें एक पार्ट प्रेजेंट है, आइदर फीमेल और मेल, दैट आर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल इज कॉर्न, पपाया एंड क्यूकम्बर। और वो फ्लावर्स जिसके अंदर दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, मतलब मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, वो कहलाया जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में यूजुअली पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करना। और फीमेल बाइसेक्सुअल फ्लावर के क्या एग्जाम्पल हैं? रोज और पिटूनिया। रोज और पिटूनिया एक ऐसे फ्लावर हैं जिसके अंदर दोनों के दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, मतलब बाइसेक्सुअल है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है और मेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो ये हो गया बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल। और ये बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? अब आपके पास आया पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये देखिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर में फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, पिस्टिल, और मेल पार्ट भी प्रेजेंट है। अब क्या हुआ? एंथर कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। तो ये तो मैंने पहले ही बताया, जो एंथर है वो क्या है? ये फिलामेंट, ये आपका एंथर। तो एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर, ये जो ओवरी है इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स कैन बी प्रेजेंट। और फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन ओव्यूल। वो तो मैं बता ही चुकी हूँ कि ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपका फीमेल गैमेट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो मेल गैमेट है दैट इज फ्रॉम पोलन ग्रेन्स, और एंथर भी कह सकते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर मेल गैमेट होता है। वो मेल गैमेट आके इस किससे फ्यूज होता है? फीमेल गैमेट से। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये एग प्रोड्यूस करते हैं या एक जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये चीज़ होती है फर्टिलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब क्या है? व्हाट इज पोलिनेशन? पोलिनेशन को अगर हम सिंपल चीज में बताएं, व्हाट इज इट? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब पोलन ग्रेन्स हैं जो, उसमें से मेल पार्ट एंथर, जो क्या है? एंथर में पोलन ग्रेन्स है। और पोलन ग्रेन्स क्या कंटेन कर रहे हैं? पोलन ग्रेन्स हम मेल गैमेट को कंटेन कर रहे हैं। उनका ट्रांसफर स्टिग्मा पे, स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या था? वो पिस्टिल। और पिस्टिल में क्या था? ओव्यूल्स, मतलब ओव्यूल्स उसके अंदर थे, ओवरी के अंदर। तो क्या हुआ? जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मेल गैमेट्स का ट्रांसफर होना पोलन से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, मतलब ओव्यूल तक मेल गैमेट्स का पहुंचना, दैट इज नोन एज पोलिनेशन। अगर डेफिनेशन वाइज पूछा जाए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम द मेल पार्ट, मतलब एंथर से, ऑफ वन फ्लावर टू द फीमेल पार्ट ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज क्योंकि इनके अंदर ही इंटरब्रीडिंग हो सकती है। तो क्या है? पोलन्स का ट्रांसफर होना मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे
उनके ओव्यूल तक पहुंचना, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन को हम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यही प्रोसेस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेन इम्पॉर्टेंट है, और यही प्रोसेस है विच लीड्स टू सीड फॉर्मेशन, और इट इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। तो पॉलिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द वे ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। तो प्लांट रिप्रोडक्शन में सबसे मेन पार्ट कौन प्ले कर रहा है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। ये देखिए, मैं इसको बताना भूल गई, ये देखिए ये बी आई है ना, ये हम देखते हैं। अब ये इस पे बैठ रही है, अब ये क्या करेगी, जो इसके ये देखिए ये क्या है, ये आपको पता चल गया ना, ये एंथर्स हैं। तो एंथर्स को ये सक करेगी और एंथर्स के जो पोलन्स हैं ये इसकी बॉडी पे स्टिक हो जाएंगे। अब ये जब दूसरे फ्लावर को विजिट करेगी तो जो इसके बॉडी पे पोलन ग्रेन्स या मतलब कहेंगे मेल गैमेट स्टिक हो गए थे, वो ये दूसरे फ्लावर पे जाके उस पर ट्रांसफ़र कर देगी और वो वहाँ से फीमेल गैमेट तक पहुँच जाएंगे। तो ये सारी प्रोसेस क्या है, पोलिनेशन की। Generally, pollen grains have a tough protective coat which prevents them from drying up. अब पोलन ग्रेन्स को क्योंकि रास्ता ट्रैवल करना पड़ता है फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये बहुत वेज से ट्रैवल करते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इससे क्या होता है कि इसका जो कवर होता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब मेल गैमेट को, वो बहुत हार्ड होता है ताकि ये एनवायरनमेंट कंडीशन से इतना ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस ना हो या इस पे एनवायरनमेंट का ज़्यादा असर ना पड़े, क्योंकि ये ड्राई भी हो सकता है या वेट भी हो सकता है, मतलब विंड से, रेन से। तो इसका प्रोटेक्टिव कोट बाहर थोड़ा सा हार्ड बना होता है, और इसका जो पोलन ग्रेन है दैट इज़ ऑफ लाइट वेट, क्योंकि लाइट वेट होगा तो ही तो विंड से या किसी चीज़ से कैरी हो सकेगा। अगर बहुत मतलब मोटा होगा या सोच लीजिए हैवी वेट का होगा तो कैसे विंड इसको कैरी कर पाएगी। ये देखिए ये आई ना इसके अंदर, ये बीज जो पिछले वाली मैंने स्लाइड पे दिखाई थी, अब ये दूसरे फ्लावर पे आके अपने पोलन्स यहाँ पे छोड़ देती हैं और वाया स्टिग्मा स्टाइल ये ओव्यूल तक पहुँच जाते हैं पोलन ग्रेन। तो ये सारी प्रोसेस किसकी थी, आपकी पॉलिनेशन की। If the pollen lands on the stigma of the same flower, it is called as self pollination. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक फ्लावर में, जैसे मैंने बताया था, बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। अगर उस फ्लावर के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पोलन्स पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो बेचारा अपने आप में ही रिप्रोडक्शन कर रहा है, सारी प्रोसेस एक ही फ्लावर के अंदर हो रही है, तो क्योंकि वो सेल्फ ही कर रहा है, दैट इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। बट अगर पोलन जो है वो क्या है, वो स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, उस पे किसी दूसरे फ्लावर पे जाके वो लैंड करते हैं, मतलब और दैट ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर जो वो पॉलन्स हैं, अगर एक ही फ्लावर के अपने मतलब स्टिग्मा पे जाके लैंड करते हैं, सेम फ्लावर है, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर पॉलन्स क्या होता है, दूसरे फ्लावर पे जाके लैंड करते हैं, या तो सेम प्लांट के, मतलब एक ही प्लांट पे दो फ्लावर्स होते हैं ना, जैसे एक प्लांट, मतलब ये भी ध्यान रखिएगा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाना, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब वो दूसरा फ्लावर या तो उसी सेम प्लांट का हो सकता है या किसी दूसरे जगह भी हो सकता है, तो मतलब होना वो सेम वैरायटी का चाहिए, बट इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेम फ्लावर है, एक ही फ्लावर है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर दूसरा फ्लावर है, चाहे वो फ्लावर के साथ ही उगा हुआ है, चाहे वो फ्लावर से दूर उगा हुआ है, दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब जब ये पॉलन एक उस पे पहुंच गया है, मतलब किस पे, फीमेल पार्ट्स पे, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या बताया था मैंने, पिस्टिल, जो पिस्टिल का क्या था, ये था स्टाइल, ये था स्टिग्मा और ये था ओवरी। तो ये आ गया आपका पोलन, पोलन लैंड हो गया। अब ये पोलन में से जो फीमेल गैमेट मतलब मेल गैमेट है, वो अपनी एक पाइप सी बना के यहाँ से यहाँ पे स्टाइल से होते हुआ
ये ओवरी तक पहुंचता है और ओवरी को मतलब अंदर घुसकर उसके ये ओव्यूम मतलब किससे फीमेल गैमीट से मतलब क्या कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है। जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। तो ये सारी चीज क्या कहलाई जाती है, इट इज नोन एज द इट इज नोन बाय द नेम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज, इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ए जायगोट। और जायगोट आगे मतलब डेवलप होके क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो दोबारा से मैं बताती हूँ, पोलन्स कहाँ से आए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। पोलन रिप्रोडक्टिव पार्ट से उड़ के वाया विंड या वाया इंसेक्ट्स किस तक पहुंचे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज पिस्टिल। तो पिस्टिल क्योंकि एक हमारी घड़े या सुराही के शेप की है तो उसके ऊपर जो ये स्टिग्मा होता है तो ये बहुत स्टिकी होता है, स्टिकी और थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्ट टाइप का होता है। तो ये जब पोलन इस पे लैंड करता है तो ये इसको ऐसी कंडीशंस फेवरेबल देता है कि इस पे स्टिक करके इसके अंदर मतलब अपना फीमेल गैमेट मेल गैमेट को छोड़ देते हैं। तो मेल गैमेट ये स्टाइल की पाइप टाइप चीज कवर करके ओवरी तक पहुंचता है जहाँ पे इसका फीमेल गैमेट वेट कर रहा होता है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज करते हैं, कंबाइन करते हैं और उससे क्या बनता है, जायगोट बनता है। और जायगोट जब थोड़ा सा डेवलप हो जाता है दैट फॉर्म्स द एम्ब्रियो। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो आप इसको समझिए, जानिए और मतलब अच्छे से पढ़िए, तभी आपको ये प्रोसेस समझ आएगी। और ये प्रोसेस यहीं नहीं ख़त्म हो जाती, ये आपकी आगे क्लासेस में भी जाएगी। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं अभी ये यहाँ पे ही ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा जानने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और नेक्स्ट आई विल कवर इन द फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और आप अच्छे से इसको पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिएगा और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।